चालू करें क्लास। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल तक अपन ने राजस्थान की लोक देवी की चर्चा करी थी। आज नया टॉपिक है, थोड़ा सा थोड़ा सा हमने लोक देवी देवता पढ़ा, तब तक तो थोड़े भक्ति विज्ञान की ओर बढ़ गए थे। हम थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी आ गई थी। आज थोड़ा सा गतिविधि वाली सांस्कृतिक कल्चर ला रहा हूं, जो हमारे समाज का कल्चर है। राजस्थान के रीति रिवाज की हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के रीति रिवाज और संस्कार की। जो नए पहले तो जो ऑनलाइन विद्यार्थी, क्या उनको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, एक बार जरूर कमेंट्स करें ऑनलाइन विद्यार्थी। फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करें लाडले विद्यार्थियों, राजस्थान के रीति रिवाज और संस्कार। रीति रिवाज और संस्कार की बात करेंगे। राजस्थान के रीति रिवाज और संस्कार की बात करने वाले हैं। हाँ जी, लिखा दूंगा लिखा दूंगा लिखा दूंगा लिखा दूंगा, निश्चित रहो, लिखाऊंगा लिखाऊंगा। थोड़ा मेरे को ये एक बार शुरुआत करने दो। लिखा। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रीति रिवाज और संस्कार की। रीति रिवाज और संस्कार में अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ का पालन करते हुए इस दुनिया से चल पड़ेंगे आने वाले समय में। ठीक है। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम है: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। है ना, ये 4, जिसमें से मैं दूसरे आश्रम की ओर बढ़ चुका हूँ। और बढ़ क्या रहा हूँ अभी हूँ इस गृहस्थ आश्रम में बढ़ चुका हूँ, है ना। इस आश्रम में अभी हूँ। अभी 2 आश्रम की अभी मैं बात करूंगा नहीं, अभी तो मेरे को इधर ही जीना है। फिर पहला हो गया। फिर हम बात करते हैं संस्कारों की। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार है। महिलाओं के 16 श्रृंगार है। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार है, तो महिलाओं के 16 श्रृंगार है। और चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। 3 चीजें 16 16 16 है। ठीक है। तो संस्कार कहां से मिले? वेदों से हमको संस्कार मिले, और रिवाज जो मिले हैं वो हमारे परिवार से मिले, पुरखों से मिले हैं। जो उन्होंने नियम बनाए वो आज का एक रिवाज हो गया। ये तो हमारे समाज का रिवाज है, ये हमारे जाति का रिवाज है, रीति रिवाज है। लेकिन संस्कार फिक्स है, जो सबके, जो भी मनुष्य इस जीवन पे आया है उन सबके 16 संस्कार है। तो हम उन 16 संस्कार और रिवाज दोनों को लेते हुए हम 3 टॉपिक से पढ़ने वाले हैं: जन्म से संबंधित संस्कार और रिवाज, विवाह जो हमारा संस्कार है उस विवाह से संबंधित संस्कार एवं रीति रिवाज की बात करेंगे, और अंतिम हमारा मृत्यु जो संस्कार है, अंत्येष्टि, उससे संबंधित संस्कार और उसके अनेक प्रकार के रीति रिवाज की चर्चा अपन यहाँ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो सबसे पहले हम जन्म से संबंधित जो संस्कार और रीति रिवाज किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। क्लियर? संस्कार वेदों से मिले हैं, रीति रिवाज हमारे पुरखों ने किए हैं। उन्होंने जो नियम बनाया वो वर्तमान में रिवाज हो गया। ये तो मेरे गांव का रिवाज है, ये मेरे जाति समाज का रिवाज है। इस रिवाज से बाहर में नहीं जा सकता। हमारे समाज में रिवाज है कि हम लव मैरिज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अगर कर सकते हैं तो वो आपकी जाति समाज का रिवाज है। हाँ, क्या कह रहे हो? समाज को अपनी, आप समाज के नहीं हो। पेड़ी से मिली, वो पेड़ी आई कहां से? वही समाज था ना, वहीं से जाइए। दादाजी परदादी लड़पड़ गड़पड़ सरपड़ गड़पड़ लड़पड़ सरपड़ दादाजी ने रीति रिवाज बनाए, वहां से मिले। आओ। हा? सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज और संस्कार की। चलिए,
हाँ बेटा, हाँ जन्म कर लेते हैं तो लिखिएगा जन्म से संबंधित, जन्म संबंधित संस्कार और रीति रिवाज, जन्म से संबंधित संस्कार और रीति रिवाज की बात करें। हेडिंग डाल लीजिएगा जन्म से संबंधित, जन्म से संबंधित। जन्म से संबंधित रीति रिवाज और संस्कार जैसे ही परिवार में मालूम पड़ता है, एक बार हेडिंग डालो फिर चालू करना। हाँ, जन्म से संबंधित संस्कार ऑब्लिक रीति रिवाज। जैसे ही परिवार में मालूम पड़ा कि महिला गर्भवती है, गर्भवती महिला को यूं रखते हैं हाथों की हथेलियों में, बोल क्या खाएगी। हंसे नहीं, जब हम माँ के गर्भ में थे तभी माँ के साथ ही ऐसे ही बर्ताव किया गया था, ऐसा प्यार भरा बर्ताव किया गया था कि बोल क्या खाएगी, बोल क्या पिएगी, गुस्सा मत कर, मुस्कुरा, ज्यादा मोबाइल मत चला, सीढ़ियां कम उतरनी चाहिए, वजन ज्यादा नहीं तोकना है। क्यों गर्भवती स्त्री को इतना अच्छा रखा जाता है, वो हाथ की हथेलियों में यूं रखते हैं, क्यों तो उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। तो जैसे मालूम पड़ा कि महिला गुड न्यूज में है, गर्भवती हुई है, पहला संस्कार किया जाएगा वो कहलाता है हमारा गर्भाधान। क्या कहलाता है? गर्भाधान। लिखना मत, गर्भाधान, ये हमारा पहला संस्कार कहलाया, गर्भाधान। ठीक है, जैसे ही गर्भ 2 से 3 महीने, आप हंसाओ मत यार, मेरे को हंसी आने लगे। जैसे गर्भ 2 से 3 महीने के बीच में होता है और सेकंड संस्कार किया जाता है, उसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। क्या बोलते बेटा उसको? पुंसवन। हंसना नहीं सोनू, हंसना मत, तेरी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। तो पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार किसके लिए? पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। जब गर्भ 2 से 2.5 महीने के अंतराल में होता है, उस अंतराल में अगर चंद्र नक्षत्र आया तो, चंद्र नक्षत्र आया तो विधि विधान से पंडित द्वारा यह पुंसवन संस्कार किया जाएगा। और अगर चंद्र नक्षत्र आ गया उस गर्भ के अंतराल में, 2 से 3 महीने के अंतराल में, तो उस चंद्र नक्षत्र में रात्रि में गर्भवती की दाएं नाक में छाल, वट वृक्ष छाल का रस टपकाया जाता है विधि विधान से। 110% लड़का होगा, लेकिन चंद्र नक्षत्र आना चाहिए। आप गलती मत कर देना, ये पंडित की विधि विधान से होता है। ये हमारा पुंसवन संस्कार कहलाता है। ठीक है, तीसरा संस्कार सीमंतो नयन, वेरी इंपॉर्टेंट, सीमंतो नयन संस्कार। सीमंतो नयन संस्कार गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों, खराब हवा, डाकण, भूत, चुड़ैल, भूतनी से बचाने के लिए, गर्भवती को बचाने के लिए सीमंतो नयन संस्कार किया। पहला गर्भवती हुई, उसके बाद, जैसे मतलब गर्भवती हुई उसके बाद अपने कुल देवता या हनुमान जी के मंदिर ले जाकर किसको? गर्भवती स्त्री को उसके पेट पर या गले में काला डोरा या लच्छा बंधाते हैं, सीमंत नयन संस्कार हो जाता है। यदि किसी परिवार में कोई गर्भवती स्त्री है और उस परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो 100% वह महिला उस मृत व्यक्ति का चेहरा नहीं देखेगी। अगर देख लिया तो 150% महिला का गर्भपात हो जाएगा। सीमंतो नयन संस्कार, ये 3 संस्कार ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं। मनुष्य के जन्म से पूर्व कितने संस्कार है? 3 संस्कार। याद नहीं करनी है क्योंकि आपने कक्षा पहली में ABCD Z याद किया है, किया ना? तो गर्भाधान G, पुंसवन P और सीमंतो नयन S, GPS हुआ।
जीपीएस ये आखिरी और पहला शॉर्टकट है मेरी ओर से, है ना। जो आप लोग कहीं कहते सर शॉर्टकट बता दिया, आखिरी और पहला शॉर्टकट है ये जीपीएस। ये हमारे जन्म पूर्व के संस्कार है। मैं इसलिए लेंथी लिखाता हूँ, कभी मेरी शिकायत भी हो जाती जीएल सर से, मेवाड़ा सर ऐसा पढ़ाते ऐसा पढ़ाते, आप लोग शिकायत करके भी आ जाते हैं। 5 दिन पहले आप शिकायत करके आए, मेरे को खबर लग जाती है ना। ऐसा ना करें। बहुत मेरी जितनी मेरी ताकत है शरीर में, वो जितनी मेरी ऊर्जा है उससे ज्यादा आपको देने का प्रयास करता हूँ, है ना। इसलिए आप यूं छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े स्तर तक मत पहुंचे। अरे सर ये तो सर बहुत ज्यादा लिखा रहे, समझा कम रे, कहानियां नहीं कह रहे, कुछ क्या करें, कुछ नहीं। बहुत अच्छी सी बातें बताओ जो एग्जाम में आती है। गत वर्ष 16 बैचों में पढ़ाया एग्रीकल्चर, सेलेक्ट हुए 50 से प्लस इस रॉयल संस्थान से। कुछ तो योगदान मेरा रहा होगा, समझना इस बात को। बेटा तो जीपीएस जन्म पूर्व से किया जाने वाले 3 संस्कार, उसके बाद जितने भी संस्कार होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं, और एक संस्कार मरने के बाद होता है, वो है अंतिम संस्कार, वो लास्ट में होगा, है ना। अब इसमें से जन्म से पूर्व वाले सबके हो चुके हैं। मेरा 15वां संस्कार हो चुका है, विवाह। विवाह एक पाणी ग्रहण, जो आपका हुआ कि नहीं हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात, इतने जीवन मेरे पक्के हो गए, मैं भी मानता हूँ। एक दीदी को छोड़ सबके शायद जीवन बाकी है। सोनू का हो गए, नहीं हुआ बेटा, मुस्कुरा रहा, इतना अच्छा मुस्कुरा रहा, मतलब नहीं हुई। जो हंसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे पूछो फिर कब हंसे। लिखेगा गर्भाधान, सबसे पहला लिखेगा गर्भाधान, हेडिंग डालेगा गर्भाधान। क्वेश्चन लिखना है संस्कार, गर्भाधान क्वेश्चन लिखना है संस्कार, इसलिए मेरे साथ साथ चलिएगा। टेस्ट में, आपके टेस्ट में संडे को क्या आने वाला है, वस्त्र और लोक देविया, वस्त्र और लोक देविया टेस्ट में आएगी, ठीक है। लिखेगा यह मनुष्य का पहला संस्कार है, मनुष्य का पहला संस्कार, यह मनुष्य का पहला संस्कार जो स्त्री के गर्भ धारण पर किया जाता है, गर्भ धारण पर किया जाता है। ओलर गीत गाए जाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, वो हमारा गर्भाधान संस्कार कहलाएगा। फिर आता हमारा पुंसवन, पुंसवन संस्कार, यह भी हमारा संस्कार है, पुंसवन संस्कार। यह गर्भ के 2 से 3 माह के बीच किया जाता है, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु होता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु जो होता है वो हमारा पुंसवन संस्कार कहलाता है। तीसरा अंतिम वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा है प्रश्न, आता है, बार बार कह रहा हूं, याद करना वाह बेटा, सीमंतो नयन, सीमंतो नयन, सीमंतो नयन, ये भी हमारा संस्कार है, संस्कार है। यह गर्भवती को अमंगलकारी, यह गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाता है। गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु सीमंतों ने संस्कार होता है। देवी देवता के डेवरे में ले जाकर या हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर काला डोरा या लच्छा बंधाया जाता है कमर पर, वो हमारा सीमंतों ने संस्कार कहलाता है। तीनों बातों को लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो कॉपी भर जाए तो नई कॉपी मेरे से ले लेना, है ना, पर लिखना अच्छे से। हाँ, भर जाए मेरे से ले लेना नई कॉपी।
इस पर बाइलिंगल में दिला दूंगा, है ना आपको, निश्चिंत हो। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में संस्कार ऐसा शब्द जरूर लिखना, क्योंकि रिवाज संस्कार ऐसे आएंगे कि यह क्या है, रिवाज एक संस्कार है, यह किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न आता है ना। इसलिए लिखना कि यह शब्द संस्कार है या रिवाज। मैं वैसे लिख रहा हूं, लेकिन आप भी लिखना है, कंजूसाई नहीं करनी है लिखने में। हाँ, लिखा, लिख दिया इधर सारे भाइयों ने, बड़े भैया लिखा, इधर दीदियों ने, दीदी लिखा बेटा, चलिए लिखेगा नोट, लिखो नोट, नोट। उपर्युक्त तीनों संस्कार लिखो, उपर्युक्त तीनों संस्कार, उपर्युक्त तीनों संस्कार जन्म से पूर्व के हैं। उपर्युक्त तीनों संस्कार जन्म से पूर्व के हैं, उपर्युक्त तीनों संस्कार जन्म से पूर्व के हैं। याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न चिपकेगा। हो सकता है ABCD जो आपकी 1 2 3 4 आ रहा है, उसमें ये तीनों शब्द आवे और ऊपर नीचे आ जाए, आगे पीछे आ जाए, तो आपको GPS याद रखना है, क्योंकि पहले G आता है गर्भाधान, फिर P आता है पुंसवन, फिर S आता है सीमंतो नयन संस्कार, है ना। सीमंतो संस्कार गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाता है। अगर ये संस्कार कर दिया, उसके बाद भी अगर उस परिवार में किसी की डेथ हो गई, तब भी उस स्त्री को मृत व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाते, भले वो कितना ही सगा ही का क्यों ना हो, वो मृत व्यक्ति जो है ना, शकल उसकी नहीं दिखाता। दिखा दिया तो 100% गर्भपात हो जाता है, ऐसा कहा। हाँ, मैंने क्या कहा, सगा कोई भी हो, कोई भी हो, पति मर गया तो मर गया, अब क्या कर सकते, गया, अब वो जिंदा करने से नहीं, चेहरा देख लेगी, ऐसा होगा नहीं, लेकिन उस महिला के साथ अमंगलकारी घटना घट सकती है। मेरे परिवार की बात करूं, आपके, अब आप नहीं मानो तो फिर संस्कार ही क्यों कर रहे हैं, अगर आप आज के टाइम पे नहीं मानते, है ना। चलिए, अब आता है हमारा अगला पॉइंट, वो है हमारा गोद भराई। अगर आज के टाइम में अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर ये संस्कारी क्यों है, फिर ये रिवाज ही क्यों है। तो फिर आप बिना रिवाज के, बिना अग्नि के आप यूं शादी कर लो, लड़की से बात करो और घर ले आओ, उसको लाड़ी बना के कर सकते नहीं। संस्कार तो निभाना पड़ेगा, रिवाज तो निभाना पड़ेगा। लिखिएगा गोद भराई, गोद भराई, गोद भराई हमारा रिवाज है। गोद भराई क्या हमारा रिवाज है, गोद भराई रिवाज है। अब गोद भराई वर्तमान में एक नए शब्द से आ गया है, बेबी शावर, रिवाज है। संस्कार आ जाएगा, अपने आप आएगा, सीक्वेंस से ही आ रहा है, निश्चित रहे, क्योंकि संस्कार और रीति रिवाज दोनों को मैं मिक्स करके सिस्टमेटिक क्रमबद्धता से चल रहा हूं, अपने आप आने वाला है। समझना कौन सा है, गोद भराई, जिसको आज के टाइम बेबी शावर कहते हैं। आपने देखा होगा घर परिवार में कि एक तख्तियां बना दी जाती, पापा लेकर खड़े हो जाते और उसके गत्ते पर लिखा जाता पापा, और ये मम्मी, ये दादी, ये दादा, ये फूफा, ये बुआ, ये बड़ा भाई, ये छोटी बहन, कहा फूफी, फूफा फूफी, है ना, ऐसा होता है ना। ये बेबी मतलब सीधा सीधा कि जब गर्भ का 7वां महीना लगे, गर्भ के 7वें महीने से लगाकर 8वें महीने के लगे, उससे पहले पहले गर्भवती स्त्री को उसके पीहर सेंड कर दिया जाता है। हमारे राजस्थान में सेंड करना मतलब भेजना, क्योंकि सेंड करना आपके लिए यूनिक शब्द है जो आप भेजते रहते हैं, है ना। हमारे राजस्थान रिवाज है कि शादी के बाद पहली डिलीवरी महिला की पियर में होती है, पियर में होती है, हमारे राजस्थान का रिवाज है, होगी होगी 110% होती है। नहीं होती तो वो आपके घर कोई बात नहीं, पर मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि होती जरूर है। तो गोद भराई रस्मों में गर्भवती को उसकी जो जोली है, साड़ी की जो पल्लू है, उसमें पतासी, श्रीफल
रख मिठाई और 1 रुपया रखकर उस महिला को, वो गर्भवती को अपने भाई के साथ पीहर भेज दिया जाता है। वो हमारा बहुत बड़ा ही रस्म कहलाती, रीति रिवाज कहलाता। लिखिएगा, गर्भ के 7वें माह में, गर्भ के 7वें माह में, 7वें माह में गर्भवती को उसके पीहर भेजा जाता है, पीहर भेजा जाता है, उसके पीहर भेजा जाता है। ये हमारा क्या कहलाया? गोद भराई रिवाज कहलाया, गोद भराई रिवाज कहलाया। अब गोद भराई होगी, 7 महीना लगा, 8 महीना खत्म हो, उससे पहले पहले होता है, 7वें महीने में ही होता है। ठीक है, 3 महीने महिला पीहर में रहेगी, 7वां 8वां 9वां, या 7वां खत्म हो गए तो 8वां 9वां, उसके बाद 6 महीने और, लगभग 8-9 महीने तक महिला अपने पीहर में रहती है, रिवाज के रूप में गोद भराई होगी। अब आएगा हमारा अगला रिवाज, वो है हमारा जन्मोत्सव। लिखिएगा, जन्मोत्सव। जन्मोत्सव, जन्मोत्सव रिवाज के रूप में है, संस्कार के रूप में नहीं है। जन्मोत्सव रिवाज मनाएंगे। जैसे ही लड़का पैदा हुआ, हमारे यहाँ रिवाज है, कांसे की थाली बजाई जाती है, और लड़की पैदा हुई तो सुपड़ा, जिसको आप छगला बोलते हैं, जो बांस की खचपच्चियों से बना हुआ और जिसमें मिट्टी का लेप होता है, जिसमें अपन अनाज साफ करते हैं, ऐसे छागला जो आप बोलते हैं, सुपड़ा, उससे उसको बजाया जाता। अब थाली बजाई, लड़का पैदा, टन 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 थाली बजेगी, कांसे की थाली, सब राजी, पूरा कुल राजी हो गया, लड़का हुआ है। और लड़की हुई तो महिलाओं के मुंह चढ़ गई हो, लड़की पैदा हुई, बस जो लड़की हुई है, उसकी दादी और उसकी नानी दोनों का मुंह यूं, एक नानी तो यूं हो जाएगी, और दादी ज्यादा ही, क्या कर रहे हैं? लिखिएगा, पुत्र जन्म पर, पुत्र जन्म पर कांसे की थाली, और पुत्री जन्म पर सुपड़ा, सुपड़ा, छगला, हाँ हाँ, बजाते हैं, बजाते हैं, बजाते हैं, लिख लीजिएगा, बजाते हैं। अभी मेरे घर की बात करूंगा तो आपको और आनंद आएगा, लेकिन करना नहीं है, बताना। सुनिएगा, एक बार ये लिखे, पुत्र जन्म पर कांसे की थाली और पुत्री के जन्म पर सुपड़ा छगला बजाया जाता है। हाँ जी, सुनना है। मेरी शादी होने के बाद पत्नी गर्भवती हुई तो मेरे और उसके बीच में एक शर्त लगी। मैंने कहा लड़की होगी, उसने कहा लड़का होगा। मैंने कहा लड़की, उसने कहा लड़का। मैंने कहा लड़की, उसने कहा लड़का। 9 महीने तक हमारी यही चला, समझना, यही बात चलती रही। और जन्म हुआ 30 अक्टूबर 2008 को, बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का जन्म हुआ, सुनना पूरी बात समझिएगा। बच्ची का जन्म हुआ, मैं खूब खुश हुआ। पहला तो मेरी बच्ची ने जन्म लिया, दूसरा मैं शर्त जीत गया निर्मला से, ठीक है, देवी से शर्त, आपकी गुरु माता का नाम निर्मला है, निर्मला, तो उससे मैं शर्त जीत गया। दूसरे पहला तो मेरी बच्ची हुई। अब अपने यहाँ राजस्थान में रिवाज है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद हमारी महिलाएं, जो बुजुर्ग, जो पुरुष है, कोई भी, तो बच्चे को पैसा देते हैं। अब वो छोटा सा बच्चा वो यूं यूं कर रहा है, और बच्चे के हाथ में 100 रुपए थमाए, और बच्चा अगर वो अंगुलियों को यूं 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 करता है, वो थमाए, उसने ले लिए, तो महिला बोले देख पापा पे गई है। अरे अभी तो आई है, गई कहाँ? बोले पापा पे गया है। और लड़की है और वो पैसा नहीं ले रही है, और उंगलियां यूं यूं खुल रही है, और ले 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 100 रुपये ले ले, मैं बुआ हूँ, ले 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 ले, फिर भी नहीं ले रही, तो कहते देख मम्मी पे कहीं बोली डाली।
अरे गई कहाँ, अभी तो आई है। ऐसे ही मेरी पुत्री होने के बाद दूसरे दिन जब मैं वापस हॉस्पिटल गया तो मेरी पांचों बुआ, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, दूसरी जो मम्मी के लगता हूँ उनको भी माँ कहता हूँ, वो माँ, मेरी कजिन सिस्टर, मेरी सिस्टर ने लो सब बैठी हूँ, तो यूं बैठी हुई वो कर गुम सुम। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहा आप गुमसुम के बैठे दोनों कहाँ है, कि वो सो रहे, मैं कहा ठीक है, कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हो गया, तो मेरी बड़ी बुआ बड़ी, अरे छोरी ते लड़की हुई। तो मैंने कहा क्या हो गया उसमें, लड़की हुआ क्या। मेरे को जब बाप राजी है और उस माँ को पूछ लो अगर वो राजी है कि नहीं। हमेशा साथी में होता है जब महिला गर्भवती होती है तब उसके दिमाग में रहता है कि लड़का हो जाए, और उसके बाद अगर वो लड़की लड़का कोई भी हो जाए, उस माँ के लिए वो कोई भी हुआ हो लेकिन उसके लिए वो जी का जड़ी होता है, बोले बच्ची होती हो या बच्चा होता है। मैं कहा पूछो निर्मला को वो राजी है कि नहीं है। मैं कहा निर्मला बताओ राजी हो गई है, तो वो सोती सोती बस। आज साथियों उस बच्ची की मेहरबानी से आपसे मैं 2 फीट ऊपर खड़ा हूं, उस बच्ची की मेहरबानी से 2 फीट ऊपर खड़ा हूं आप लोगों से। समझ पाए मैं, मेरा जीवन चला है इस प्रतियोगी परीक्षा में 2006-7 से, 2006-7 से। 7 में मेरा ब्याह हुआ, 8 में मेरी बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतनी बढ़िया होती लक्ष्मी। उसके बाद बच्चा हो गया, परिवार ठीक हो गया। समझ में आया। तो यहाँ जन्म हुआ लड़के का तो कांसे की थाली बजाई, और लड़की हुई तो सुपड़ा बजाया। कितना गलत है हमारे यहाँ रिवाज, गलत है कि नहीं। लिखेगा लिखेगा जात कर्म संस्कार, लिखेगा जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार की बात करते हैं। लिखिएगा जन्म के बाद, लिखो जन्म के बाद, जन्म के बाद शिशु का पिता, शिशु का पिता स्नान करके शिशु को जात प्रदान करता है, जात प्रदान करता है कि यह इसका बच्चा है, जात प्रदान करता है, बच्चे का मुंह देखता है, ये जात कर्म संस्कार कहलाता है। जात प्रदान, जन्म के बाद शिशु का पिता स्नान करके को शिशु को जात प्रदान करता है, शिशु को जात प्रदान करता है। हाँ वो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, आ रहा है, ये संस्कार के बाद आएगा। जात प्रदान करता है, समझ आया। अब जात देखेगा, बच्चे का चेहरा देखेगा, ओहो देखा मेरे जैसी अंगुलियां है, देखो ओहो। ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं, बच्चे को देख करते करते। हमको भी किया जब हम छोटे थे, हमारी नानी दादी दादा नानी का कर गया। अब आता है हमारा रिवाज, वो है गुट्टी पिलाई। लिखो गुट्टी पिलाई, गुट्टी गड़ी वाला ग, गुट्टी पिलाई, ये हमारा रिवाज है, रिवाज। गुट्टी पिलाई रिवाज, गुट्टी पिलाई, गुट्टी पिलाई गड़ी वाला ग। अब गुट्टी पिलाई में क्या है समझना, बच्चा होने के 1.5-2 घंटे के बाद सबसे पहले बच्चे को अपनी माँ उसको छाती के करीब लाती है, दूध पिलाती है। उसके बाद परिवार का कोई भी पुरुष या महिला, विशेष बुजुर्ग को ही लेते हैं, कोई भी महिला या पुरुष है परिवार का, वो पुरुष या महिला जो है उस शिशु को, उस बच्चे को चांदी के एक डंडी होती है चम्मचवा, उससे शहद या घी चटाया जाता है, वो गुट्टी पिलाई। और जैसे जिस पुरुष ने या जिस महिला ने उस बच्चे को शहद या घी चटाया, बस अब वो लखन जो आने वाले उस बच्चे में वो उन्हीं के आने वाले जिन्होंने गुट्टी पिलाई है। अब आपको किसने पिलाई, आज फोन कर लेना घर पर कि आपको किसने, मेरे को मेरे दादाजी ने पिलाई, तो जिसको जिसने पिलाई तो वो हमारा गुट्टी पिलाई रस्म कहलाता है। ठीक है, लिखेगा जन्म के बाद, जन्म के बाद शिशु को परिवार के बुजुर्ग
पुरुष स्त्री द्वारा शहद चटाया जाता है, शहद चटाया जाता है। ये हमारा गुट्टी पिलाई एक रस्म कहलाती, रस्म गुट्टी पिलाई जो हमारा एक प्रकार की रस्म है। बात मेरी आप समझ गए होंगे यहाँ तक, रस्म क्या कहता है, गुट्टी पिलाई रस्म, जहाँ शहद या घी कोई भी एक चीज चटाई जाती है। समझ आया? क्लियर? ये था हमारी रिवाज की ओर। अब आता है हमारा संस्कार। क्या आएगा संस्कार? नामकरण। क्या आ जाएगा? नामकरण। लिखेगा नामकरण, नामकरण। नामकरण हमारा संस्कार है साथियों, संस्कार। नामकरण क्या है? संस्कार। अब नामकरण संस्कार में क्या है? बच्चा किस दिन हुआ, किस समय हुआ, किस तारीख को हुआ, किस मुहूर्त में हुआ, किस पाये में हुआ, चांदी का पाया या सोने का पाया, किस गुण में, देवता गुण या राक्षस गुण, इन सब को मिलाकर पंडित मुहूर्त के आधार पर बच्चे का नाम निकालते हैं। अब नाम आया, राशि आई कर्क। क्या राशि आई? कर्क। 3 अक्टूबर 1910 शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मां सुंदरबाई के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। 3 अक्टूबर 1910 शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सुंदरबाई के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे ने जन्म, लड़का हुआ। अब किस तारीख को वो बता दिया, बार शुक्रवार था सुबह 6:30 और नाम आया कर्क राशि है। क्या राशि? कर्क। कर्क में आता है ह या ड। तो पंडित ने नाम रखा हिमांशु, हेमंत, ऐसे नाम आए, हीरालाल, ऐसे नाम आए। लेकिन पिताश्री ने नाम रखा हिम्मत, जो किधर से भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिताजी ने नाम सोच समझ के रखा। परिस्थिति से मैं बहुत जूझता हूं, कभी भी मैं हार नहीं मानता, आज तक हार नहीं मारी। मैं बहुत व्यापार किए, मैंने कम से कम 17-18 व्यापार किए होंगे इन 20 सालों में। तो ये सब जन्म से ही है। बच्चा किस पाए में हुआ, सोने के पाए हुआ, चांदी के पाए हुआ, किस तरह से हुआ, उसके आधार पर नाम रखा गया। नाम पापा ने हिम्मत रखा, सोच समझ के रखा। वो वास्तव में हिम्मत वाला भी हूँ, बॉडी से नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है मेरे अंदर, ऐसा पिताजी कहते हैं। अब सपोज मान लिया लड़की पैदा हुई, क्या पैदा हुई? लड़की, और नाम आया घ पे, और घ पे नाम, आज से 50 साल पहले अगर लड़की पैदा हुई तो नाम आया घ पे, तो रखा गुलाबी बाई। घ पे नाम क्या रखा? गुलाबी बाई। अब 25 साल नया जमाना आया, और 25 साल निकले, नया जमाना आया, लड़की पैदा हुई, नाम आया घ पे। अब गुलाबी बाई रखे तो पुराना नाम है, तो उस गुलाबी का चेंज करके नाम रख दिया पिंकी। नाम ग पे आया, वो लड़के का नाम क्या रखा? पिंकी। अभी लड़की पैदा होती है, वो नाम आवे घ पे, वो नाम रखे गुलाबी बाई, बहुत पुराना नाम। पिंकी बहुत पुराना। अब रखा जाता है रोजी। अब आप देखो, गुलाब की पत्नी गुलाबी बाई, पिंक की पत्नी पिंकी, और रोज की पत्नी रोजी, तीनों में गुलाब है। ऐसे नाम रख लिए जाते। इसलिए कभी कभी चक्कर ये पड़ता है, जब सगाई होगी आप लोगों की, जब आपकी लाड़ी की कुमकुम पत्रिका और आपके लाड़ा की कुमकुम पत्रिका का मिलान होगा, उसमें मिलान होता ही नहीं है, तकलीफ पड़ती है। कुंडलियां जो मिलाई जाती है कुंडलियों में, है ना, कुंडलियां जो मिलती, इसलिए जो नाम है वही रखा जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। ये देखो लिखेगा, जन्म के बाद, जन्म के बाद 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन, जन्म के बाद नहीं, जन्म के 10वें दिन कर दो, जन्म के 10वें या 12वें दिन मुहूर्त के आधार पर पंडित द्वारा नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार
किया जाता है। लिख लीजिएगा, नामकरण संस्कार किया जाता है, नामकरण संस्कार किया जाता है। यह हमारा 10वें 12वें दिन के समय अंतराल में बच्चा 10 दिन का हुआ और नामकरण किया जाएगा मुहूर्त के आधार पर। ठीक है, यहां तक लिखे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर, बढ़ो आगे, समझ आ रहा आपको? नेक्स्ट लिखा, अगला निष्क्रमण, निष्क्रमण निष्क्रमण ये हमारा संस्कार है। हाँ 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 हाँ, निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है। क्या होता है संस्कार में, समझेगा, एक बार पॉइंट लिख लीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वही क्या, हाँ, निष्क्रमण संस्कार की बात करता हूं। तो जन्म के बाद 12वें दिन से लगाकर 4 महीने के अंतराल के बीच, जन्म के बाद 12वें दिन से लगाकर 4 महीने के अंतराल के बीच शिशु को बाहर निकालकर सुबह सुबह सूर्य दर्शन और रात्रि में चंद्र दर्शन कराए जाते। और सुबह सुबह का मतलब हो गया जब विटामिन डी मिले, उसमें छत पे ले गए, टेरिस पे ले गए, बच्चे टेरिस पे एक कपड़ा सुला दिया और उस बच्चे को नंगा सुला दिया, कपड़ा नहीं पहनाते, नंगा सुला। सूरज की किरणें जैसे जैसे बच्चे के ऊपर गिरेगी, बच्चे में एक संस्कार होगा, बच्चे में रोग गायब हो जाएगा। जो जन्म के बाद बच्चे में जो पहला रोग होता है वो होता है पीलिया। पीलिया रोग ना हो उसके लिए संस्कार करते हैं, जिसमें बच्चे को सुबह ऊपर ले गए छत पर और सूर्य दर्शन कराए जाते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन कराए जाते हैं। हमारा निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। हाँ जी, वो भाई वहां तो लाइटों में होगा, लाइट के कांच के बॉक्स में बिठा सुला दिया बच्चे को, ऐसे करते पीलिया झाड़ने के लिए, पीलिया खत्म करने के लिए। लिखिएगा, जन्म के 12वें दिन से 4 माह अंतराल, 4 माह अंतराल के बीच शिशु को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है, निकालकर सूर्य एवं चंद्र दर्शन कराए जाते हैं, कराए जाते हैं। ये हमारा निष्क्रमण संस्कार कहलाया। लिखिएगा, जन्म के 12वें दिन से 4 माह अंतराल के बीच शिशु को घर से बाहर निकालकर सूर्य एवं चंद्र दर्शन कराए जाते हैं। ये हमारा संस्कार निष्क्रमण संस्कार कहलाया। ठीक है, और दिनेश कुछ कह रहा? विष्णु, इधर से नाम किसी के नहीं पूछ पा रहा हूं, कोई भी अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या? नहीं, ये भी नहीं बता दो बेटा। पलक। और आपका बेटा? निशु, निशु यादव और पलक। हाँ बेटा, हाँ जतिन, क्या कह रहा है? जतिन, जगदीश, जतिन न, जतिन पालिका, वाह बेटा वाह। जतु, देखो ये हमारा निष्क्रमण संस्कार हुआ। अब 6 महीने अंतराल के बीच एक संस्कार और होगा, वो है अन्नप्राशन। क्या होता है? अन्नप्राशन। लिखेगा, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन ये भी हमारा संस्कार है। अब इस संस्कार के बाद रिवाज आएंगे आपके। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन क्या, मैंने सिस्टमेटिक 6 महीने के लिखा है, लेकिन बीच में एक रिवाज मैंने छोड़ा है क्योंकि ये संस्कार एक साथ आ रहे थे इसलिए लिखा दिए। रिवाज अभी बता रहा हूं। अन्नप्राशन क्या है कि 6 माह तक, जन्म के 6 माह तक शिशु को मां के दूध के अलावा उसको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। अगर ज्यादा गर्मी पड़े
तो हल्का सा पानी की एक आधी बूंद बच्चे के इस होठ को गिला करना है। पानी की मात्रा भी माँ के दूध में है। माँ का जो दूध है 6 महीने तक का, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। और आप लोग तो किसान हो, आपको पता है, जब गाय भैंस का बच्चा होता है उस दूध से अपन एक मिठाई बनाते हैं, बली, वो गच्चे 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 स्पंज वाली, मस्त लगती है। और वो दूध क्या कहलाता है? खीस। क्या कहलाता है? खीस। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। 6 महीने के बाद उसको आप अन्नप्राशन कराएं, उसको भोजन कराएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज 6 महीने हो गए, मेवाड़ा सन का है कि 6 महीने हो गए और आज दाल बाटी बनाइए तो दे दो दाल बाटी, नहीं। अब आप मेरे को देखिएगा, देखो क्या करना है, मेरे चेहरे को देखना। 6 महीने के बाद जैसे हुआ, उसके बाद बच्चे को दाल का पानी, चावल का पानी, उसमें से गिनती के 4-5 दाने नमक के हल्के से डालना है, वो बच्चे को पिलाना है। कैसे? वो बच्चा क्या चेहरा बनाता है उसको देखिएगा, हंसना कम। जैसे बच्चे को 6 महीने बाद अन्नप्राशन किया, वो बच्चे को जैसे हमने चावल का पानी, दाल का पानी मुंह पे लगाया, होठ पे लगाया, बच्चा धीरे 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 बच्चे को बहुत अच्छा लगने लगता है। ये हमारा अन्नप्राशन संस्कार कहलाया। लिखिएगा, जन्म के 6 माह बाद शिशु को पहली बार आहार, आहार क्वेश्चन ना है, भोजन। आप इतने ऐसे, आज मेरे शिकायत आने वाली है, बड़े शक्कर देंगे कि आज कक्षा में इतनी हंसी क्यों आई, ये दूंगा, टॉपिक ही ऐसा चला था इसलिए। तो पहली बार आहार, भोजन दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। ये हमारा अन्नप्राशन संस्कार कहलाया। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अन्नप्राशन संस्कार कहलाया। क्लियर? हाँ, लिखे लिखे लिखे। और वास्तव में बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज की माताएं, आप देखिएगा, बच्चा 2 महीने का हुआ, लिया कटोरी में दूध, दिए पार्ले-जी बिस्किट, अंदर वो चम्मच लगाया, गोल गोल किया, बच्चे के, आप हंसना मत, बच्चे को एक रेपट मारी है, टकक तक अंदर 2 चम्मच, पूरा कटोरी खाली हुई, माँ सरेंडर हुई, मेरे लाल ने दूध पी लिया। गलती नहीं करनी है ऐसी। डॉक्टर कहते हैं कि 6 माह तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में ताकत है। ताकत क्यों है? गोंद, अजवाइन, सूखे मेवे, गुड़, घी और सौंठ से बना एक लड्डू खिलाया जाता है, जिसको आप बोलते हैं जापे के लाडू। आप लोगों ने खाए भी? मैंने बहुत खाया। अब आप देखिएगा कैसे है, बता रहा हूं। हमारे यहाँ राजस्थान रिवाज है, सुनिएगा, हमारा राजस्थान रिवाज है कि पहली डिलीवरी पियर में होती है। जापे वाली जो महिला है जिसके बच्चा हो, उसको बहुत कम भाता है। तो हम जब छोटे थे तो बुआ कौन कम भाता था, बुआ या हमारी चाची जो थी, हमको आवाज दी, हिम्मत लड्डू, मैं कहा यस तैयार। आधा लाडू मैं चट करता, आधा मेरी बुआ चट करती। आप देखो आज लाडू का, इधर 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 नहीं, इधर इधर है ना, लड्डू का सर इधर है, इधर नहीं। चलिए, कुआ पूजन लिखेगा, कुआ पूजन रिवाज, रिवाज। उपनाम लिखना है जलवा पूजन या सूरज पूजन, सूरज पूजन, जलवा पूजन या सूरज पूजन। कहीं कहीं सिक्योरिटी का थोड़ी बेटा, घर घर में प्रसिद्ध है, नहीं बेटा, सब जगह होता है, जहां जहां बच्चा वहां सूरज पूजन होगा। सिक्योरिटी का क्या लेना देना, ये पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदू संस्कृति से जुड़ा है। उपनाम जलवा पूजन या सूरज पूजन। समझना, लाडलो और लाडलियों,
मेरी और मेरे और किसी के नहीं, मेरे ही आप लाडले हो, समझना। सूरज पूजन, जल पूजन क्या होता है कि बच्चा होने के बाद जच्चा और बच्चा को पहली बार स्नान कराया जाता है। ये बच्चे का पहला स्नान है। दूसरा स्नान, जब बारात जाएगी तब सोनू नहाएगा, ये दूसरा स्नान। शादी के दिन नहाते ना, जिस दिन घोड़ी पे बैठेंगे, गोवर्धन घोड़ी पे, गोवर्धन आई, हाँ, घोड़ी पे बैठेगा तब नहाएगा, या जब बारात आएगी तब दुल्हन नहाती, वो दूसरा स्नान। वो तीसरा अंतिम स्नान। नीलाओ तो ठीक, मत नीलाओ। जीवन में मनुष्य 3 बार ही नहाता है। ये तो हमारा पहला। हाँ बेटा, 3 बार। और कौन नहाएगा? जो बच्चा पैदा वही नहाएगा ना। ये हुआ जलवा पूजा। उसके बाद मिलाया जाता है। उसके बाद जच्चा को पानी की पूजा करी जाती है। हमारे राजस्थान थोड़ा गंदा रिवाज मानता हूं इसको, कि जब तक जच्चा को स्नान नहीं कराए उस महिला को अपवित्र मानते। हमारे यहाँ बहुत गंदा रिवाज, मैं इस रिवाज को अच्छा नहीं मानता हूँ। अपवित्र मान लिया, क्या अपवित्र हो गई महिला? जो लोग मानते हैं ऐसा अपवित्र, है ना, माफी चाह रहे, डेढ़ हाथ को तोड़ दिए। तो लोग इनको अपवित्र मानते और कुएं पे ले जाकर पानी की पूजा कराते, या नल की टोटी से पानी निकाला उसकी पूजा करा दी, महिला पवित्र मान ली गई। ऐसा हमारा राजस्थान में रिवाज होता है। वो हमारा जलवा पूजन, सूर्य पूजन या कुआ पूजन कहना था। लिखिएगा। जन्म के बाद मुहूर्त के आधार पर जच्चा बच्चा, जच्चा किसको कह रहे हैं? जिसके अभी भी बच्चा हुआ है वो मां। जच्चा बच्चा को स्नान कराया जाता है, तथा जच्चा को कुएं पर ले जाकर धक्का दे दिया जाता है। देना नहीं है, लुगाई अपनी है। कुएं पर ले जाकर पानी की पूजा करवाई जाती है। धक्का मत दे देना, पानी की पूजा करे जाए। ये हमारा जलवा पूजन कहलाता है। ये हमारा रिवाज है। ठीक है। नेक्स्ट, ये लिखने के बाद यूं कहते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जब कभी भी, भले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 9 महीने बाद, 11 महीने बाद, 8 महीने बाद, कभी भी पहली होली आती है। पहले जन्म के बाद पहली होली आने पर एक रिवाज किया जाता है, वो कहलाता है ढूंढोत्सव। क्या कहलाता है? ढूंढोत्सव। लिखिएगा, ढूंढोत्सव। रिवाज है ढूंढोत्सव। अब रिवाज में क्या होता है हमारे इस ढूंढोत्सव में, कि बच्चे को रात के समय जब होली जलती है, उस जलती होली के चारों तरफ परिक्रमा कराई जाती है। होली के चारों तरफ क्या करते हैं? परिक्रमा कराते हैं। और पीहर पक्ष की ओर से जच्चा के लिए पीलिया ओढ़नी, पोमचा, और बच्चे के लिए जब्बा और टोपी, और परिवारों के लिए कपड़े लत्ते लाए जाते। वो सब हमारे ढूंढोत्सव जामड़े में लाए जाते। ये बात मैंने आपको पोमचा ओढ़नी में लिखाई है, वो ये। ठीक है, लिखिएगा। जन्म के बाद पहली होली आने पर बच्चे को होली के चारों ओर, बच्चे को होली के चारों ओर परिक्रमा करवाई जाती। ये सब जगह होता है, सभी जगह होता है ये प्रोग्राम। ये हमारा ढूंढोत्सव रिवाज कहलाया। ये रिवाज होते हैं। अब हमारे राजस्थान में अगर किसी महिला के 2 या 3 लड़कियां हो गई, पहली लड़की, दूसरी लड़की, किसी बार भी लड़की हुई,
तो हम थोड़ी सी भगवान से मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान, हे कुल देवता, हे कुल देवी, हे लोक देवी, हे लोक देवता, हे बजरंग बली, जो भी हमारे इष्ट देव है, कि इस बार लड़का दे देना। अगर लड़का दिया तो आने वाले समय में लड़का होने के बाद उसके 2 या 3 वर्ष हो जाएंगे, उसका पहली बार उसके जो केस है, ये सिर के बाल आपके यहाँ कटवाए जाएंगे, जिसको बोलते हैं चूड़ा कर्म, मुंडन, लटरिया, जडूला, संस्कार। ये होता, लिखिए, चूड़ा कर्म, संस्कार। उपनाम चूड़ाकरण, लटरिया, ल ओहो अटरिया पे लटरिया, लटरिया, मुंडन और जडूला, जडूला, ये अपने उपनाम में कहते हैं। लिखिएगा, जन्म के बाद दूसरे या तीसरे वर्ष बच्चे के बाल पहली बार कुल देवी, पहली बार कुल देवी या देवता के मंदिर ले जाकर कटवाए जाते हैं, कटवाए जाते हैं। उसके बाद तो आप बोले कुछ भी करो, लेकिन कटवाए जाते हैं। बच्चे की चोटी हो जाती है बड़ी, देखा होगा, बच्चा थोड़ा खुरापति हो जाता है इस समय में, इन 2-3 सालों में थोड़ा सा बदमाश हो जाता है, शैतानी ज्यादा करता है बच्चा, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर देवता का असर होता है, ऐसा कहते हैं। और अगर हमने मन्नत नहीं मांगी तो बच्चे के जन्म के 2 या 3 महीने के बाद बच्चे के केस उतार दिए जाते, भले वो लड़की हो या लड़का हो, ऐसा करते हैं। चूड़ा कर्म, संस्कार, लटरिया, मुंडन, मुंडन में जड़ूलिया हमारे राजस्थान शब्द है ऐसा, मुंडन कहलाते, ठीक है। बढ़ू आगे, नेक्स्ट अगला संस्कार जो आता है वो कहलाता है हमारा कर्णबोध, 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 ये हमारा संस्कार है। कर्णबोध क्या है? संस्कार। कर्णबोध क्या है? कर्णबोध कि जन्म के बाद भले 3-4 साल या 5-6 साल, जब भी आप चाहें उस साल में, लगभग 5 साल के समय होता है, उस साल में अपने लड़कियों के तो कान बिंदाते ही बिंदाते, और जाति विशेष, समाज विशेष में लड़के के भी कान बिंदाए जाते हैं, कान बिंदाता ना, ये प्रोग्राम हमारा कर्णबोध संस्कार कहलाता है। लिखिएगा, जन्म के 5वें या 6वें वर्ष में बच्चे के कान बींधे जाते हैं, कान बींधे जाते हैं। कान बिंदाने का मतलब हो गया कान में आभूषण पहनाना। सबसे पहली बार चांदी का आभूषण पहनाया जाता है ना, चांदी का लौंग पहना दिया है, छोटी सी बाली पहना दी, वो हमारा कर्णबोध संस्कार के रूप में कहलाता है। कर्णबोध संस्कार कहलाता है। 5 मिनट भी नहीं बच रहे हैं और क्लास मेरी समाप्त होने में है ना, 5 मिनट में पूरा लूंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी 54 मिनट हो रहे हैं, क्या जल्दी तो आने दो ना। अरे यार यूं क्या करो यार, गाड़ी बढ़िया चलती ना, रोक लेते हो। हाँ तो फिर चलो आगे, चले, चलिए ब्रेक करें, ठीक है। यहाँ तक आज की क्लास है, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में करें, तब तक ले राधे राधे, शाम में राधे, धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आपको ठीक लगी होगी ये क्लास। आप इस क्लास को ऑनलाइन भी जब जब भी आपका मूड खराब हो
उस दिन इस क्लास को देखना, आपका मूड ऑफ का ऑन हो जाएगा और आपको हंसी आएगी। वो घर परिवार वालों को भी क्लास जरूर बताना आप लोग। एक घंटा कहीं निकला खबर। हाँ बेटा। मौसी कौन है? शांता मौसी। अच्छा, पीजी में रेडी। हाँ हाँ। इस दिन नागेश्वर जी में कब है?